नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हर जगह पर कांग्रेस को पटखनी मिल रही है और कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए परेशान हैं। और इसी श्रेणी में, इसी कैटेगरी में एक नेता है दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में जो सियासी घमासान शुरू हुआ उसके बाद अब दिग्विजय सिंह के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दिग्विजय सिंह की राज्यसभा की सीट जो है वो अब खतरे में है, क्योंकि वहां पर समीकरण बदलने के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी लॉबिंग तेज हो गई है। और यहां तक कि जिनके लिए दिग्विजय सिंह ने सारी बिसात बिछाई है और जिनके लिए दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के खिलाफ साजिश की, और वो कमलनाथ भी अब दिग्विजय सिंह के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको अलग तरह के संभावनाओं की बात दिखाई पड़ रही है, अलग तरह की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। वो अब आगे के उपचुनाव के ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं और उसके लिए रणनीति बन रही है। और उसके बाद जो उनके आसपास के सलाहकार हैं, दूसरे कांग्रेसी नेता हैं, वो इस बात के लिए कन्विंस करने को तैयार हैं कि मध्य प्रदेश में जो अब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलना तो तय है। जैसे 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, जिसमें 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाना तय हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा 1 सीट बचती है, उस पर कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस को पहले से पता नहीं था कि ऐसी सियासी घमासान हो जाएगी, ऐसा समीकरण बदल जाएगा कि वहाँ पर हमें 2 सीट के बदले अब 1 सीट ही मिलेगा। इसलिए वहाँ पर 2 उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 1 राज्यसभा की सीट मध्य प्रदेश में है। अब ऐसी स्थिति में पूरा समीकरण गड़बड़ होता दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो 1 सीट पर 2 उम्मीदवार खड़े हैं, उन दोनों के अंदर जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही है उस पर भी चर्चा कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास जो है वो 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर है। उसी चुनौती का सामना करने के लिए कमलनाथ अब जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के शरण में गए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चुनावी रणनीति तेज हो गई है, विधानसभा के उपचुनाव की जो तैयारी चल रही है जोर शोर से चल रही है, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच भी फूट पड़ गया है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी दिग्विजय सिंह से नाराज चल रहा है, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की कुर्सी बिल्कुल खतरे में आ गई है। दिग्विजय सिंह को सिंधिया के खिलाफ किए जाने वाले साजिश का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये पूरा समीकरण जो मध्य प्रदेश का है उसको समझने के लिए सबसे पहले वहाँ के विधानसभा की स्थिति को देखना पड़ेगा कि जैसे विधानसभा में वहाँ पर अभी जो वर्तमान समय में हैं 24 सीटें खाली हैं। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 206 सीट अभी बचता है, और 206 सीटों में 52 वोट चाहिए 1 राज्यसभा सीट के लिए। अब 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 52 वोट चाहिए, तो 2 सीटों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास परफेक्ट बहुमत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर 107 विधायक उसके समर्थन में हैं, और उसके साथ साथ 2 निर्दलीय विधायक ने पहले ही समर्थन दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2 उम्मीदवारों को जिता सकती है, और उन्होंने 2 उम्मीदवार ही खड़े किए हैं। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका अब राज्यसभा जाना पक्का हो गया है। दूसरे तरफ जो सोलंकी साहब हैं, सुमेर सिंह सोलंकी, उनका भी राज्यसभा जाना तय हो गया है। अब उसके बाद जो 1 सीट बची हुई है उसके लिए कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं, एक तो दिग्विजय सिंह और दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो फूल सिंह बरैया हैं। पहले की स्थिति जो थी वो अलग थी कि 2 सीट पर कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 1 सीट ही बची है। अब कांग्रेस के अंदर कन्फ्यूजन इस बात का चल रहा है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट हो, मतलब प्रथम प्राथमिकता के वोट के तहत जो 1 सीट उन्हें जीतना है, उसमें किसको ज़्यादा वोट मिले, और ये वोट जो है वो दिग्विजय सिंह के पक्ष में दिया जाना चाहिए या फिर फूल सिंह बरैया के पक्ष में दिया जाना चाहिए। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर इस बात को लेके 2 गुट बन गए हैं। एक गुट तो पूरी तरह से फूल सिंह बरैया का सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ ये लॉजिक दिया जा रहा है कि अभी जो उपचुनाव होने वाला है 24 विधानसभा सीटों के लिए, उसमें हमें
फूल सिंह बरैया का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि फूल सिंह बरैया एक दलित नेता हैं और उनको अगर राज्यसभा चुनाव में इग्नोर करके दिग्विजय सिंह को भेजा जाता है तो ऐसे में दलित वोट हमारे बिगड़ जाएंगे। और यही समीकरण है जो सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ पर कांग्रेस में मंथन करने के लिए। मंथन जो चल रहा है कांग्रेस में इसी बात को लेकर चल रहा है कि फूल सिंह बरैया को या फिर दिग्विजय सिंह को, दोनों में से किसे समर्थन दिया जाना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह थोड़े तो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए तैयार हो गए। पहले से जो उन्होंने जिस तरह से सिंधिया के साथ कॉन्स्पिरेसी की थी और सिंधिया को मध्य प्रदेश से बाहर भेजते रहे, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जब कमलनाथ को सपोर्ट किया गया और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहाँ पर चुनौती देना शुरू किया इन लोगों को, तो उनको वहाँ से महाराष्ट्र भेज दिया गया, महाराष्ट्र में के चुनाव में भेज दिया गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच जो बंटवारा कर दिया गया था, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी इनको लोकसभा चुनाव के समय बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति में सिंधिया को बाहर बाहर भेजा जाता रहा ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति में वो उलझ न सके, मध्य प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय न हो सके। उसी तरह की कॉन्स्पिरेसी अब दिग्विजय सिंह फिर से करने लगे हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कांग्रेस के पास और उसमें फूल सिंह बरैया को ये बताया जा रहा है, उनको कन्विंस किया जा रहा है कि आप विधानसभा का उपचुनाव लड़ लें। लेकिन विधानसभा का उपचुनाव लड़ना और राज्यसभा में एक सीट मिलना, दोनों में अंतर है। विधानसभा के उपचुनाव में जीत की संभावना कांग्रेस की बहुत कम है, क्योंकि जो जितने विधायक अभी इस्तीफा दिए हैं कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के जो 22 विधायकों का सीट खाली हुआ है, उसमें 14 विधानसभा क्षेत्र जो है वो सिंधिया के पकड़ वाले क्षेत्र हैं। और इसके लिए ये संभावना लगभग नगण्य बताई जा रही है कि वहाँ पर कांग्रेस की जीत होगी। एक तो कांग्रेस में ही फूट पड़ गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे अब सिंधिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी स्थिति वहाँ पर ठीक ठाक ही थी। तो दोनों जो मिलने के बाद उपचुनाव में भी इस बात की संभावना है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। और इस बात को लेके फूल सिंह बरैया भी आश्वस्त नहीं हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि हम विधानसभा का उपचुनाव लड़ें। और इसके कारण दिग्विजय सिंह की एक कॉन्स्पिरेसी है जो सफल होती नहीं दिखाई पड़ रही है। वो भी अड़े हुए हैं कि हमें राज्यसभा जाना है, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के ऊपर भारी दबाव पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह को कहा जा रहा है कि आप अपनी सीट अब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी राजनीतिक जो कैरियर है वो अब अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। और इस बीच जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो जिनके सबसे नज़दीकी व्यक्तियों में से एक थे दिग्विजय सिंह, वो भी इनके साथ नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह ने जो काम किया है उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नाराज़ होना लाजमी हो गया था। इन लोगों ने जिस तरह से स्मूथली वहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत समय के बाद जीत हुई थी कांग्रेस की, और ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि कुछ समय सरकार चलेगी, उसको इन्होंने अपने साजिशों के कारण वहाँ की सरकार गिरा दी। और इसकी पूरी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी जा रही है। साथ में कमलनाथ भी उनके साथ थे, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दिग्विजय सिंह के ऊपर थोपी जा रही है, उनके ऊपर ही ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दिग्विजय सिंह शुरुआती दौर से जब भाजपा में इस बात की सुगबुगाहट हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने ही ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर हमारे विधायकों को खरीद रही है। उसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को बराबर अपमानित करने की कोशिश ये करते रहे और इनके बारे में गलत सूचनाएं केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाते रहे, जिसके कारण राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच भी मतभेद पैदा हो गया था। तो ये स्थितियां जब अंतिम दौर में आई और फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी, उनके साथ 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह की स्थिति कमज़ोर हो गई। एक तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के नेता मंत्री बने हुए थे, जो चाहे दिग्विजय सिंह के कारण ही वो मंत्री बने थे, वो भी अब इनसे इसके कंस्पिरेसी के कारण नाराज हो गए हैं और वो लोग सब लोग मिलके इनको सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके कारण दिग्विजय सिंह के जो राज्यसभा की सीट है
उसके ऊपर संकट का बादल मंडराने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि अब फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अभी असमंजस की स्थिति में दिग्विजय सिंह फंसे हुए हैं। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व, दूसरे तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी, ये दोनों मिलके दिग्विजय सिंह को पीछे धकेलने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इसके कारण कमलनाथ भी अब डोल ड्रम की स्थिति में है। कमलनाथ भी पूरी तरह से खुल के दिग्विजय सिंह का साथ नहीं दे पा रहे हैं। वो बीच बीच में खड़े हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, जिस तरह से फूल सिंह बरैया के सपोर्ट में उनके कुछ समर्थक हैं जो बार बार ये नारेबाजी कर रहे हैं, बाहर में बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के बदले फूल सिंह बरैया को ही राज्यसभा भेजा जाए, उसी तरह से कांग्रेस के अंदर जो विधायक लोग हैं वही तय करें और वही अंतिम समय में बताएं कि फूल सिंह को भेजा जाना चाहिए राज्यसभा या फिर दिग्विजय सिंह को। ये चुपचाप खड़ा होकर देख रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इस समय हम दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए तो मेरी स्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी और इसलिए वो बिल्कुल तटस्थ होकर दिग्विजय सिंह का समर्थन करने के बदले विधायकों के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं। तो इसके कारण स्थितियां बिल्कुल मध्य प्रदेश में गड़बड़ हो गई है और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में जाना होगा या नहीं, ये बिल्कुल असमंजस की स्थिति में है। ऐसी संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि दिग्विजय सिंह अब राज्यसभा में नहीं जा पाएंगे और उनके खिलाफ जैसा माहौल चल रहा है वो यही संकेत देता है कि अब उनको जो पिछले करतूतें हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।